भारत की मनुवादी मीडिया का दो ही काम है, दो कोशिश है 2024 चुनाव से पहले। पहली कोशिश है कि नीतीश कुमार और लालू यादव में लड़ाई हो जाए, आरजेडी और जेडीयू में लड़ाई हो जाए, और दूसरी कोशिश है कि यूपी में अखिलेश यादव और मायावती जी में जंग हो जाए। एक बार वाजपेयी ने कहा था कि मेरे जूते में दो कांटे थे, मुलायम सिंह यादव और कांसी राम साहब, और दोनों को निकालकर दो अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। सोचिए, समय बदल गया, लेकिन आज भी इस देश की मनुवादी मीडिया यही कोशिश कर रही है कि लालू यादव और नीतीश कुमार को लड़ाया जाए, मायावती और अखिलेश को लड़ाया जाए। क्या है 2024 में इन चारों नेताओं का इम्पैक्ट, और क्या जेडीयू के नेता ललन सिंह ने जो किया है वही मायावती जी को, अखिलेश यादव को और लालू यादव को करना चाहिए? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज फिर से अखिलेश यादव ने संकेत दिए हैं कि यूपी में 2024 से पहले बड़ा गठबंधन हो सकता है। अब सोचिए, रोज मीडिया अखिलेश यादव से, रामगोपाल यादव, धर्मेंद्र यादव से क्या सवाल पूछती है? बीएसपी गठबंधन पर क्या बोलेंगे, मायावती जी पर क्या कहना है, बीएसपी गठबंधन पर क्या बोलेंगे, मायावती जी पर क्या कहना है? आपको क्या लगता है ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है? ताकि ये कुछ बोले और फिर जाकर बीएसपी सुप्रीमो से प्रतिक्रिया ली जाती है। एक दिन रामगोपाल यादव के मुंह में माइक लगाया गया। आप कल्पना कीजिए कि ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि बहुजन समाज के लोग जो नजदीक आ रहे हैं, SC ST OBC अल्पसंख्यक समाज के लोग नजदीक आ रहे हैं, उनकी नजदीकी को तोड़ा जाए। ये है मनुवाद की पहली स्ट्रेटजी। और ये सिर्फ बीजेपी के इशारों पर हो रहा है ऐसा नहीं है, इसके पीछे कांग्रेस का भी हाथ है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आज भी 21वीं सदी में भी बहुजन समाज के नेताओं को लड़ाने की कोशिश है, और उसके एवज में बहुजन समाज के जो आम लोग हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया पर लोग हैं, वो सरकार से सवाल पूछने के बजाय, मनुवाद पर हमला करने के बजाय, आरक्षण विरोधियों पर हमला करने के बजाय, जाति जनगणना विरोधियों पर हमला करने के बजाय अपने ही समाज के लोगों की आलोचना करते हैं। इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि अपने ही लोगों की आलोचना करना, अपने ही लोगों को नीचे दिखाना, ये मानवीय स्वभाव नहीं है, ये पिछड़े समाज का स्वभाव है। अब सोचिए, इस देश की मनुवादी मीडिया को अगर मायावती जी की इतनी चिंता होती तो जब उनकी सरकार थी तब मीडिया किसके खिलाफ थी? मायावती जी के खिलाफ। पार्कों को लेकर क्या खबर चलती थी? बीएसपी सुप्रीमो को पैसों की देवी किसने कहा? माया की देवी किसने कहा? मीडिया ने कहा। उनके ऐतिहासिक काम, लखनऊ नोएडा के जो ऐतिहासिक बहुजन पार्क हैं, जो महापुरुषों के पार्क हैं, उसको लेकर किसने बदनाम किया, जो आज राष्ट्रीय धरोहर है? क्या इस देश की मीडिया अगर मायावती जी की इतनी हित ऐसी है तो क्या उनके द्वारा बनाए गए स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, यूनिवर्सिटी की चर्चा करता है? वो कितने मीडिया वालों ने दिखाया कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने 5 साल में कितने यूनिवर्सिटी, कितने अस्पताल खोले? क्योंकि इन कामों से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, इन कामों से बीएसपी का वोट बढ़ेगा। ये मैं स्पेशली बहुजन समाज के लोगों के लिए कहना चाह रहा हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, ये मनुवादी मीडिया आपका सगा नहीं है। ये बहुजन सपा बसपा का गठबंधन हो, RLD हो, चंद्रशेखर, सब एक बैनर के तले, यही तो बहुजन समाज चाहता है। अब बात अखिलेश यादव की, समाजवादी पार्टी की, तो उनके साथ भी वही है। समाजवादी पार्टी जब सत्ता में आई तो मीडिया ने उनके बारे में क्या खबर चलाया? 56 SDM। मीडिया ने उनसे क्या, अखिलेश यादव से तो 2 कदम आगे बढ़ के करवाया। बहन जी के बनाए भव्य पार्क पर हथौड़ा चलवाया समाजवादियों से, आरक्षण में प्रमोशन का बिल फरवाया। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अखिलेश यादव को बहुत ठोकर लग चुका है, बहुत पानी बह चुका है, और धीरे धीरे PDA, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक, सोशल जस्टिस की उनकी समझ बनी है, और इसीलिए वो हर बयान संभल कर दे रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती इस देश की, इस दुनिया की अभी के समय में सबसे सम्मानित नेताओं में से हैं, और उन पर सवाल उठाने वाला कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या नेता अपना नुकसान करेगा। और अगर सपा बसपा RJD बहुजन समाज का गठबंधन होता है तो सोने पर सुहागा। और मैं इतना जानता हूं कि जो राजनीतिक सामाजिक समझ अब अखिलेश यादव की हुई है, वो समझ बहन जी की बहुत पहले से है, और वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे बहुजनों का नुकसान हो। संविधान पर आँच आए
और डेमोक्रेटिक सिस्टम और इस देश के कुछ नुकसान हो। बहन जी पर शक करना अपने आप पर शक करना है। और रही बात अखिलेश यादव की, तो उन्होंने लंबा सफर तय कर लिया है। हार तो अच्छों को सिखा देता है। बैक टू बैक लोकसभा की हार, दो विधानसभा चुनाव की हार ने उनको और मजबूत और सोशल जस्टिस का सिपाही बना दिया है। तभी वो पिछड़े दलित की बात करें तो बहुजन समाज के नेताओं को, बहुजन समाज के इन्फ्लुएंसरों को अपने नेताओं पर भरोसा रखना चाहिए। तो मीडिया ने आज तक आपको बदनाम किया, चाहे मान्यवर कांसीराम साहब हो या मुलायम सिंह यादव हो। मैं इसीलिए कह रहा हूं, इस मीडिया के, मनुवादी मीडिया के कुचक्र से बचिए। अब मीडिया का दूसरा एजेंडा है लालू यादव और नीतीश कुमार को लड़ाना। इसी को लेकर ललन सिंह ने कहा है कि हम मानहानि का केस करेंगे या माफी मांग लो। सोचिए, आज के डेट में इंडिया गठबंधन का सूत्रधार नीतीश कुमार है। लालू यादव इस देश के ऐसे नेता हैं जिनके फोन पर ममता बनर्जी भी बात करती हैं और मायावती जी भी बात कर सकती हैं। लालू यादव ही वो कड़ी हैं जो सबको इकट्ठा कर रहे हैं। नीतीश कुमार ही वो कड़ी हैं। रामविलास जी अब इस धरती पर रहे नहीं, इस दुनिया में नहीं है, उनका परिनिर्वाण हो चुका है। तो नीतीश कुमार एक ऐसी शख्सियत हैं जो इस देश के तमाम SC ST OBC किसान नेताओं को और कुछ सवर्ण नेताओं को भी एकजुट कर रहे हैं। बिहार में RJD JDU का गठबंधन 2024 तक रह गया तो बीजेपी के 40 सीट स्वाहा। अगर यूपी में BSP और सपा, RJD, RLD इन सब का गठबंधन हो गया तो 80 सीट स्वाहा। रिटायर्ड IAS सूर्य प्रताप सिंह ने किस तरह पाला बदल लिया, शरद यादव के चुनाव हराने वाला शख्स। मैं इसीलिए कह रहा हूं, इस देश के बहुजनों का जो भी भला हुआ है वो बहुजन समाज के लोगों ने किया है और बहुजन समाज के लोगों को एकजुट एक साथ रहना चाहिए। और मनुवादी मीडिया पर तो भरोसा न कीजिए। चौधरी चरण सिंह ने कहा था, जबकि ये मनुवादी मीडिया मुझे कहे कि मैं अच्छा हूं तो समझना कि मैं किसानों से कट गया हूं। जब ये मनुवादी मीडिया बहुजन नेताओं में से एक को तारीफ करे और दूसरे को लड़ाए या दोनों की आलोचना करे तो समझिए दाल में कुछ काला है। अब मीडिया को 2 ही टास्क दिया गया। 2024 से पहले सपा से कुछ बुलवाया जाए, BSP से कुछ बुलवाया जाए, लालू यादव से कुछ बुलवाया जाए, नीतीश कुमार से कुछ बुलवाया जाए। और ये आपको लड़ाना चाहते हैं। जो मीडिया कल तक सबको, जब सत्ता में आप होते हैं, अखिलेश यादव सत्ता में थे तो मीडिया ने क्या किया, मायावती जी सत्ता में थी तो मीडिया ने क्या किया, लालू यादव जब सत्ता में थे, जो आज तेजस्वी के हितैषी बन रहे हैं, तब मीडिया ने क्या किया। और आज नीतीश कुमार के साथ मीडिया क्या कर रही है, हेमंत सोरेन के साथ क्या कर रही है, उदयनिधि के साथ क्या कर रही है। तो इस देश की मनुवादी मीडिया का एक ही एजेंडा है कि बहुजन समाज के नेताओं को किसी भी कीमत पर आपस में लड़ाया जाए, ताकि न बजेगा रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। मैं फिर कह रहा हूं, पानी बहुत बह चुका है। बहुजन समाज के नेता मैच्योर हैं, लेकिन मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूं, SC ST OBC अल्पसंख्यक किसान समुदाय के लोगों से, कि सत्ता से सवाल पूछिए, अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति सजग होइए। SC ST OBC किसान कम्युनिटी के नेताओं को टारगेट करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि अपने ही लोग की आलोचना करना, अपने ही लोग को नीचे दिखाना, ये मानवीय स्वभाव नहीं है, पिछड़े समाज का स्वभाव है। और RSS, BJP और मनुवादी मीडिया के एजेंडा पर एक ही काम है कि किसी भी कीमत पर यूपी में सपा बसपा और बिहार में RJD JDU का गठबंधन न हो और चुनाव न हो, ये लड़े। लेकिन मैं बहुजनों से अपील करता हूं कि आप बहुजन समाज के लोग इस तरह की रणनीति बनाओ कि यूपी, बिहार में, झारखंड में, हिंदी पट्टी में, कम से कम इन राज्यों में सत्ता में सपा हो तो विपक्ष में बसपा हो, सत्ता में बसपा हो तो विपक्ष में सपा हो। चित भी मेरी पट भी मेरी करो, नहीं तो अपने संवैधानिक अधिकार गंवा दोगे। और सवाल उनसे पूछो जिनसे सवाल पूछना है, अपनी बहुजन एकता को मत खराब करो। फिलहाल मनु मीडिया के एजेंडे पर यही है कि इन चारों दलों के नेताओं को आपस में लड़ाना है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन समाज बहुत जागरूक है, उसके नेता लड़ भी गए आपस में, तो बहुजन समाज इस बार नहीं बटेगा और वो अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए वोट करेगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।